हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि लाइमलाइट से काफ़ी दूर है और लैंडिंग एंड फाइनेंसिंग बिजनेस में ऑपरेट करता है। बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, समझने की कोशिश करते हैं। और लैंडिंग एंड फाइनेंसिंग की दुनिया के स्टॉक्स की हम रिसेंटली बात कर रहे थे, जिसमें एल&टी फाइनेंस, मुथूट कैपिटल, वीएलएस फाइनेंस और इस तरीके से आप और स्टॉक्स को जहां पे इस तरीके से साइकिल्स की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन इस स्टॉक को समझते हैं, इसके प्राइस सेक्शन को समझते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस स्टॉक की साइकिल, प्रोबेबिलिटीज, मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, अभी लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। अभी अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो रिसेंट वीडियोस में जाके देख सकते हो। मुथूट कैपिटल सर्विस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की, वीएलएस फाइनेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की। उग्रो कैपिटल को समझते हैं। किसको समझते हैं? उग्रो कैपिटल लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ के पार, ऑलमोस्ट देखिए 1400 करोड़ तक पहुंच गया। प्राइस देखिए मात्र 180। अगर इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हो तो आपको कहोगे यार कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है रेवेन्यू, और ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग है, बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है। देखिए, देख रहे हो इस चीज़ को, पिछले 12 महीनों में 32 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया उग्रो कैपिटल ने। अब ये स्टॉक रडार में क्यों आया है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे हमने भी एल&टी फाइनेंस के वीकली साइकिल की बात की थी और मुथूट कैपिटल सर्विसेज की साइकिल की बात करी थी। देखिए, वीएलएस फाइनेंस के पॉजिटिव साइकिल की बात करी थी। तो अब उग्रो को समझने की कोशिश करते। देखिए, उग्रो कैपिटल का ये शेयर है और इसका वीकली चार्ट हमारे सामने है और इसका डेली चार्ट हमारे सामने है। साथ में स्टॉक का हमारे पास जो है वो आवरली चार्ट सामने है। अब ये इसका जो चार्ट है, अगर आप देखो ये वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट को एक नज़र से अगर आप देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कुछ चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये वीकली चार्ट में जब ये पिछला मूव आया था तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी बिल्कुल फुलफिल हुई और 160 के अराउंड हम आपके लिए स्टॉक लेके आए थे रैली। और फिर जो एक्सपेक्टेशन थी कि करेक्शन आए, एक हायर लो और फॉर्म करके दे, और फिर देखिए आप सोचोगे यार ऐसे स्टॉक्स भी क्या आपने डिटेल में चर्चा किए हुए हैं कि ऐसे स्टॉक जो लाइमलाइट से दूर होते हैं, क्योंकि ये नज़रों में नहीं होते नॉर्मल, जब तक प्राइस राइज नहीं होता। अगर आप यही स्टॉक 180 से 300 350 तक पहुंच जाएगा तो ये सबकी नज़रों में आ जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल के बिल्कुल एरिया पे बैठा हुआ है, जहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मोमेंटम पिक होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये नज़रों में नहीं होगा। अब आप कहोगे, देखिए ये मैं आपके सामने लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका कारण क्या है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। तो ये एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अभी हम कहाँ पे? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में। अगर इस एरिया पे कंसोलिडेट करके निकल जाता है तो फिर जर्नी देखिए कितनी दूर है। मैंने कहा ना आपको, अगर आपको ये 180 से 360 पहुंच जाएगा तो फिर आपको ये सबकी नज़रों में आ जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक उस टाइम पे दिखेगा कि हाँ इसने तो साल के हर के अंदर 6 महीने के अंदर पैसा डबल कर दिया, तो सबको दिखेगा। लेकिन इस टाइम पे जब लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अभी तक ये नहीं नज़रों में आएगा, क्योंकि ये लाइमलाइट से दूर है। अब उग्रो कैपिटल की जब हमने लास्ट टाइम पे चर्चा की थी तो आप देख सकते हो ये उग्रो कैपिटल का जो है 2021-22 के अराउंड का आई थिंक मूव है। जब वीकली साइकिल पे आप देखिए, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम रख रहे थे कि भाई वीकली साइकिल पे एक रैली होके फिर वीकली पे फिर करेक्शन आए। तो अगर मैं उग्रो के ऊपर आपको फिर से लेके जाऊंगा इसके उग्रो के चार्ट पे, तो ये आई थिंक जुलाई 2022 के अराउंड का वीडियो लग रहा है इस प्राइस के हिसाब से। तो आप देख सकते हो जुलाई 2022 के अराउंड का ये वीडियो, ये प्राइस टाइम था और जो एक्सपेक्टेशन थी कि रैली आए और फिर एक करेक्शन दे। अब आप देखिए रैली के बाद ये करेक्शन आ गया। अब ये करेक्शन का भी मूव पॉजिटिविटी की तरफ स्टार्ट। अब जब पॉजिटिविटी की तरफ ये स्टार्ट होगा तो उम्मीद क्या होगी? बड़ी रैली की। बड़ी रैली की आपको अगर बड़ी रैली अगर यहाँ पे भी हल्का सा कंसोलिडेट कर देना 220 के लेवल पे, ये भी अपने आप में अच्छा खासा परसेंटेज है। कैसे? जरा देख लेते हैं। देखिए, करंट प्राइस से अगर मैं इसके इस पीक जोन को देखूं जो कि 25% ऊपर है, देखिए। और क्यों ये पीक जोन इंपॉर्टेंट है? अब ये जोन मैं सारी लाइंस को टच करते हुए लेके आ रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ 220 के इस जोन को और इस पीक को भी टच कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अगर हम यहाँ पे बिल्कुल बॉटम एरिया पे जाते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। देख रहे हो 1 2 3 4, तो एक स्मार्ट मनी का एरिया
प्रॉफिट बुकिंग का, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसा मैंने आपके सामने इसकी लाइंस ड्रॉ करी थी, आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं इनको। क्या किया? कुछ नहीं किया, बेसिक सारे पॉइंट जितने मैक्सिमम पॉइंट कवर हो सकते हैं उनके विक्स के साथ देखिए, और ऊपर एक क्लोजिंग प्राइस के साथ ये टच करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके एक जोन बना दिया बेस का। और उसी तरीके से हमने क्या लाइन ड्रॉ करी थी, इन पीक्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। तो हमारे सामने क्या हो गया, ये लेवल हो गया कि भाई ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला मूव जो है वो हमें लो रिस्क की। चलिए मान लो मैं यहाँ पे 180 पे बाय कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 150 के अराउंड का, ठीक है, और मेरा पॉइंट सीधे सीधे लॉस हो गया 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट का लॉस हो गया। अब 30 पॉइंट का लॉस डिफाइंड है। क्या है? 30 पॉइंट का लॉस डिफाइंड है। तो अब अगर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है कि एटलीस्ट यहाँ से 30 पॉइंट, एटलीस्ट 50 पॉइंट ऊपर, कम से कम ऐसा हो कि एटलीस्ट 1:1, और मैं कहूँगा 1:1 से ऊपर ये होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 30 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट जोन जो सबसे पहला टारगेट है वो मोर देन 30 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा 40 से 50 पॉइंट का है, जो पहला टारगेट जोन ही है। फिर आगे की जर्नी कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा, फिर और आगे आप जाओगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिस्क के हिसाब से देखिए, रिस्क के हिसाब से जहाँ आपको दिखता है कि किस किस लेवल तक ये पॉजिटिविटी जा रही है, वो सारी चीज़ें पहले ही समझनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ये डेली चार्ट पे जिस तरीके से इसने यहाँ पे मोमेंटम दिया है, और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर रहा है। अब डेली चार्ट पे भी अगर आप वही लाइंस ड्रॉ करें जो अभी हमने वीकली पर चार्ट पे ड्रॉ करी, वो कॉमन चीज़ें हैं, कोई अलग नहीं, वो कॉमन चीज़ें हैं। इन लाइंस को आप फिर से इसी तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। देखिए ये कॉमन चीज़ें हैं, और ऊपर की लाइंस क्यों मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ डेली पे भी, ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को देख पाओ। देखिए ये चीज़ें जिस तरीके से कंसोलिडेट यहाँ पे कर रही है, अगर ये लेवल जाता है तो फिर जैसे हमने कहा ये हमारे लिए 225-230 का इंपॉर्टेंट जोन है, पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो यहाँ पे अगर ये लेवल पार होता है, इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ये है, तो आपको क्या, ये तो 10 ही पॉइंट का बैठ गया। अब जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज नैरो डाउन करते जाओगे, आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू रिस्क को अपना ऑप्टिमाइज करते जाओगे। अगर लास्ट टाइम पे हमने स्टॉक की जब चर्चा की थी तो ये लेवल था, वीकली पे ये रैली की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन, हमें तो लगा था भाई वीकली पे थोड़ा और करेक्शन करके इसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन देखिए कितना डीप ये करेक्शन आया, और फिर जाके अभी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और कहाँ पे? उन्हीं जोन्स पे करेक्शन आया जहाँ पे उससे पहले प्राइस राइज जबरदस्त वाला देखने को मिला था। तो उग्रो कैपिटल, अब आप सोच रहे होंगे यार बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करिए, अब आप सोचिए बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक जिसमें L&T फाइनेंस, मुथूट कैपिटल सर्विस, ऐसे ऐसे स्टॉक है, VLS फाइनेंस, और अब आ गया उग्रो कैपिटल। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स हम देख रहे हैं। तो मतलब एक नज़र फाइनेंसिंग वाले बैंकिंग के स्टॉक से, अभी रिसेंटली हमने बात की थी जिसमें टॉप का स्टॉक ICICI बैंक को कवर किया था, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक को कवर किया था, PSU बैंक को कवर करने की कोशिश करी थी। तो अब आपको क्या, ये फाइनेंस की तरफ भी एक नज़र देखना चाहिए कि कहाँ पे साइकिल पॉजिटिविटी है, कहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। तो एक नज़र जरूर डालें उस सेगमेंट में, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा अवेयरनेस आपको होती रही है तो आप भी इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते रहें, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के थ्रू हमें मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।